आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा कौमी राजधानी खित्ता और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा करेगा और जिंदगी की आसानी को फरोग देगा। हुकूमत अगले 3 साल के दौरान 2 लाख बीमा सखियों या बीमा एजेंटों की तकर्रुरी का इरादा रखती है। आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के जरिए मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हम मनसब एंद्रे बेरासोव आज मॉस्को में फौजी और फौजी तकनीकी उमूर से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। मस्कत में खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी और दिल्ली में समाज से महरूम अफराद की क्रिकेट सीरीज में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा कौमी राजधानी खित्ता और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा करेगा और उनकी जिंदगी में आसानी को फरोग देगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए आला मेयार के बुनियादी ढांचे और उनकी मजीद खुशहाली के लिए कनेक्टिविटी की ताकत से फायदा उठाने को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दामात कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में वाक़े नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने कल एक तारीखी लम्हे का मुशाहिदा किया जब उसकी पहली आजमाइशी परवाज ने कामयाब लैंडिंग की और उसे बाज़ाब्ता तौर पर पानी की बौछार के जरिए सलामी दी गई। दिल्ली से आने वाली इस आजमाइशी परवाज ने दोपहर 1:30 बजे हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। इस जहाज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुक्काम और तकनीकी माहिरीन सवार थे। हवाई अड्डे के कामकाज की तैयारी को जांचने के लिए ये एक अहम कदम था। जहाज पर सवार टीम ने तैयारे की परवाज लैंडिंग के मराहिल के दौरान जामे तकनीकी डेटा को इकट्ठा किया ताकि हवाई अड्डे के मौसर कामकाज को यकीनी बनाया जा सके। आजमाइशी परवाजों का सिलसिला 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। हवाई अड्डे से पहली कमर्शियल परवाज के अप्रैल 2025 में शुरू होने का इम्कान है। तकमील के बाद ये हवाई अड्डा एशिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। अपराजिता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार अगले 3 वर्षों के दौरान 2 लाख बीमा सखियों या बीमा एजेंटों की तकर्रुरी का इरादा रखती है। पानीपत में बीमा सखी योजना के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस साल 25,000 बीमा सखियों की तकर्रुरी की जाएगी। वजीर खजाना ने कहा कि हर खातून बीमा एजेंट रजाकार को पहले साल 7,000 रुपये माहाना, दूसरे साल 6,000 रुपये माहाना और तीसरे साल 5,000 रुपये माहाना मुशाहरा दिया जाएगा। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, अब बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के पानीपत में मुनाकिदा एक तकरीब में अहम बीमा सखी योजना का आगाज किया। आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल इंसानी हुकूक के हमागीर एलानिये की याद मनाने के लिए मनाया जाता है। इस एलानिये को 1948 में दुनिया भर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका मेयारी तरीक़ेकार के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जरिए अपनाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया गया था। इस साल का मौजू है हमारे हुकूक और हमारा मुस्तक़बिल। ये मौजू इस बात पर जोर देता है कि इंसानी हुकूक सिर्फ उमंगों वाला नहीं बल्कि एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अफराद और बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने का एक अमली जरिया भी है। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC की कारगुजार चेयरपर्सन विजय भारती सयानी ने सभी से सर्व भवंतु सुखीना की तहजीबी अक़दार और अखलाकियात के ऐन मुताबिक मुल्क में इंसानी हुकूक के कल्चर को फ़रोग़ देने
और इसकी हिफाजत करने के लिए खड़े होने की पुरजोर अपील की है। इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर अपने पैगाम में मोहतरमा सयानी ने कहा कि कमीशन हर शख्स के हुकूक और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबकी हौसला अफजाई और बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को जारी रखने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करता है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक का कौमी कमीशन मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। खास तौर पर आलमी खित्ते जुनूब में वो दिगर कौमी इंसानी हुकूक के इदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब करेंगी। एक बयान में इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन ने कहा है कि आज तकरीब के बाद ज़हनी तंदुरुस्ती, क्लासरूम से काम की जगह तक तनाव को कम करने के मौजू पर एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। NHRC ने मजीद कहा कि कमीशन के आगाज के बाद से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के 23 लाख से ज्यादा मामलात दर्ज किए गए हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासिरीन को राहत फराहम करने के लिए तकरीबन 256 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हम मनसब एंद्रे बेलासोव आज मॉस्को में फौजी और फौजी तकनीकी उमूर से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की 21वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा दिफा के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात के मुकम्मल मंजरनामे का जायजा लेंगे, जिसमें फौज से फौज के दरमियान ताउन और सनअती ताउन शामिल हैं। वो बाहमी ताल्लुकात के मौजूदा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। जनाब राजनाथ सिंह मॉस्को में नामालूम फौजियों के मकबरे पर सुवेद फौजियों को खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। वो भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। कल भारतीय बहरिया के जदीद तरीन स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को वजीर दिफा की मौजूदगी में रूस के कालिनिनग्राड में यांतर शिपयार्ड में बहरिया में शामिल किया गया था। जनाब राजनाथ सिंह ने इस जंगी जहाज को भारत की बढ़ती हुई समंदरी ताकत का काबिल फख्र सबूत और दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती में एक अहम संगमील करार दिया। वजीर दिफा गुज़िश्ता इतवार से रूस के 3 रोजा दौरे पर हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जम्मू 11 दिसंबर से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 सॉफ्ट वीजा एडिशन के ग्रैंड फिनाले का इनेकाद करने जा रहा है। मुल्क भर की 30 टीमें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के जरिए पेश किए जाने वाले साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक चैलेंजों से निपटने के लिए मुकाबला करेंगे। IIT जम्मू की भी 3 टीमें इस अहम प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी, जो कि कर्नाटक, दिल्ली और गुवाहाटी के नोडल मराकज की नुमाइंदगी करेंगी। वजारत तालीम के जेर एहतमाम मुल्कगीर सतह की इस 7वीं पहल का मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। पूरे भारत के 51 नोडल मराकज के साथ IIT जम्मू इख्तिरा के फरोग और मुअम्मे के हल में कलीदी रोल अदा कर रहा है। पहले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आगाज पुणे में 2017 में हुआ था, जिसमें सॉफ्टवेयर सोल्यूशन पर तवज्जो मरकूज की गई थी। तब से इसका 6 बार कामयाब इनकाद हो चुका है। 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आगाज इस साल अगस्त में हुआ था और चैलेंजों का फाइनल राउंड मुल्क के 51 मराकज पर 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। IIT जम्मू में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जोश व खरोश अपने उरूज पर है। IIT जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार गौर ने पीर के रोज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करने पर उन्हें फख्र है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस हैकाथॉन के लिए रुंगता इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई की नोडल अफसर डॉक्टर हुमा खान ने बताया कि प्लेटफॉर्म इख्तिरा, सनतकारी और मसाइल के इख्तिराई हल के जरिए हकीकी दुनिया में पेश आने वाले चैलेंजों को हल करने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है।
हैकाथॉन के आयोजन के दौरान प्रतिभागी एक टीम में काम करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक परियोजना या उत्पाद बनाने का प्रयास करते हैं। हैकाथॉन के अंत में टीमें अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करती हैं और एक जूरी द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। जयपुर में जारी राइजिंग राजस्थान आलमी सरमायाकारी से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन प्रवासी राजस्थानियों के लिए वक्फ होगा। आज कॉन्फ्रेंस के मौके पर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से प्रवासी राजस्थानी शिरकत करेंगे। राजस्थान के गवर्नर हरिभाव कृष्ण राव बागड़े, वजीर आला भजन लाल शर्मा, माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर इस मौके पर मौजूद होंगे। एनआरआई कॉन्क्लेव के अलावा आज मुख्तलिफ शोबों पर मबनी 7 सेशंस का एहतमाम किया जाएगा। स्टार्टअप, तालीम, ज़रूरी कारोबार, इख्तिरा के जरिए तिब्बी निगहदाश्त और सप्लाई चेन पर मबनी इन सेशंस में सनत और रियासती हुकूमत के माहिरीन और नुमाइंदे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसके अलावा इस रियासत में अमरीका, मलेशिया, सिंगापुर और कोरिया के लिए सरमायाकारी के मौक़े के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। एमएसएमई कॉन्क्लेव का एहतमाम कल किया जाएगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि रियासती सरकार के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक पूरी रियासत में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। नई दिल्ली में नामानिगारों से खिताब करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि इस मुहिम के तहत नौजवानों, खवातीन, किसानों और गरीबों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भूमि पूजन से किया जाएगा। 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर अभियान चलाने का निर्णय किया है। जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि इस साल 3 नेशनल लोक अदालतों का एहतमाम करके 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मामलात निपटाए गए। नालसा के जरिए मुनक़िद की गई इन लोक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात का तस्फिया किया गया। भारत ने कल रात ओमान की राजधानी मस्कत में खवातीन की जूनियर एशिया कप हॉकी में मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। क्रिकेट में समाज से महरूम खिलाड़ियों की 2 तरफा वनडे सीरीज में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी से शाये होने वाले उर्दू के बेशतर अखबारात ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से मुताल्लिक खबर को शे सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शे सुर्खी है, हर शोबे और हर तबके में नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरक्की, इंसानियत की कामयाबी ही हिंदुस्तान के फलसफे का मरकज, वजीर आजम। अखबार प्रताप ने हरियाणा के पानीपत में LIC बीमा सखी स्कीम के आगाज से मुताल्लिक खबर को पहले सफे की शे सुर्खी बनाया है। अखबार ने वजीर आजम के इस बयान को नुमाया तौर पर पेश किया है कि हुकूमत बेटियों की बहबूद में आने वाली हर रुकावट दूर करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा कौमी राजधानी खित्ता और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा करेगा और जिंदगी की आसानी को फरोग देगा। हुकूमत अगले 3 साल के दौरान 2 लाख बीमा सखियों या बीमा एजेंटों की तकर्रुरी का इरादा रखती है। आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के जरिए मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हम मनसब आज मॉस्को में फौजी और फौजी तकनीकी उमूर से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग की मुशतरका तौर पर सदारत करेंगे। मस्कत में खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।